नमस्ते दोस्तों। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में जिस यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, ये यासीन मलिक है कौन? इस आतंकवादी पर किन किन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं और क्या जो इसे उम्र कैद की सज़ा दी है, क्या इस उम्र कैद की सज़ा से जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, क्या उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है या इसे फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए थी? आइए जानते इस वीडियो में। कौन है यासीन मलिक? यासीन मलिक वो आतंकवादी है जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में सीधे तौर पर शामिल था। ये वो आतंकवादी है जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष है और पाकिस्तान का पिट्ठू अलगाववादी नेता है। ये वो आतंकवादी है जिस पर कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप है। ये वो आतंकवादी है जिसने भारत में टेरर फंडिंग समेत दूसरे अपराधों के मामले में भी हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, ये वही आतंकवादी है जिसने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण का भी आरोप है। दोस्तों, ये वही आतंकवादी है जिसने जनवरी 1990 में वायुसेना के 4 अधिकारियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, ये वही आतंकवादी है जिसकी वजह से घाटी में पंडितों के नरसंहार किया गया था और पिछली सरकारों मीडिया ने हमेशा उसे आतंकवादी के तारणहार के रूप में पेश किया है। दोस्तों, यासीन मलिक पर यूपीए की धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, यूपीए की धारा 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाने, यूपीए की धारा 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने, यूपीए की धारा 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक साजिश व 124A देशद्रोह के तहत इस पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इन्हीं को आधार बनाकर इसे अब उम्र कैद की सज़ा दी गई है। हम सब ने एक कहावत सुनी है कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली, तो इस आतंकवादी का भी कुछ ऐसा ही काम है। ये भी एक बिल्ली की तरह है। इसने कितने ही निर्दोष लोगों को मारा और अब ये बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। इस आतंकवादी ने 10 मई 2022 को इसी कोर्ट में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सही माना था और यासीन मलिक ने पटियाला हाई कोर्ट की NI अदालत में अपनी गलती मानते हुए कोर्ट से कानून के मुताबिक सज़ा देने की मांग की थी। लेकिन यही दुष्ट कह रहा है कि अगर जांच एजेंसी इस बात को साबित कर दे कि 28 साल के दौरान यासीन मलिक की किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में मौजूदगी है तो वह अपनी राजनीति से संन्यास ले लेगा और फांसी भी कबूल होगी। दोस्तों, इस आतंकवादी यासीन मलिक को दिल्ली के पटियाला हाईकोर्ट द्वारा जो उम्र कैद की सज़ा दी गई है वो वाकई में कुछ भी सज़ा नहीं है। इस दुष्ट की वजह से, इस आतंकवादी की वजह से जितने निर्दोष लोग मारे गए हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों को, उन निर्दोष लोगों के लिए श्रद्धांजलि बिल्कुल साबित नहीं होगी। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन इस ऐसे दुष्ट लोगों को कम से कम फांसी की सज़ा हो। अब इसे उम्र कैद की सज़ा हुई है तो इसकी जब तक ये जीवित रहेगा तब तक इसका खर्चा हमारी जेब से जाने वाला है। इसका खर्चा भारत सरकार ही अदा करने वाली है। इसको अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पीने को मिलेगा और इनका लिंक भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जेल में रहकर भी टेरर फंडिंग कर सकता है, ये जेल में रहकर भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे आतंकवादी पर कोर्ट को कतई दया नहीं आनी चाहिए। ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे आतंकवादी लोगों को बीच चौराहे पर सरेआम मौत के घाट उतार देना चाहिए और यही हमारा मानना है कि ऐसे दुष्ट लोगों को मौत के घाट यानी कि फांसी की सज़ा देकर ही जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके साथ न्याय किया जा सकता है, उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों।